हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। आज फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि ये सीरीज जो हमारा चल रहा है बीटेक और बीएससी वालों के लिए चल रहा है, जिसमें मैं लेबनीज थ्योरम आप लोगों को करवा चुका हूं, जिसका मैं प्लेलिस्ट बना के रख दिया हूं, आप लोग जाके देख सकते हो। अब जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हूं वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसमें हम लोगों ने लिमिट्स को पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। देखो, हम लोगों ने जो 12th में जो लिमिट कॉन्टिन्यूटी पढ़ा था, वहां पे एक वेरिएबल यानी कि सिंगल वेरिएबल वाले फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि उसका लिमिट्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कॉन्टिन्यूटी कैसे फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में जो हायर मैथमेटिक्स की लिमिट कॉन्टिन्यूटी होती है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, दो वेरिएबल यानी कि टू वेरिएबल वाले फंक्शन, दो वेरिएबल वाले फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दो वेरिएबल्स रहेंगे उसका। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने जब 12th में पढ़ा था, वहां पे y इक्वल टू एफ एक्स कहीं पे भी एग्जाम्पल देखते थे, और इसके लिए हमें कोई डोमेन दिया जाता है ए बी, और इसके बीच में होता था कि कॉन्टिन्यूटी चेक करो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम लोग बीएससी में हायर मैथमेटिक्स में जाते हैं, इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो वहां पे दो वेरिएबल वाले फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इस दो वेरिएबल वाले फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी बताओ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। यानी कि अब दो वेरिएबल वाले फंक्शन किस टाइप के हो सकते हैं, यहाँ पे देख लो एग्जांपल एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स वाई ले लो। ये एक एग्जांपल हो गया हमारा एफ एक्स वाई का, ये दो वेरिएबल है यहाँ पे एक्स और वाई। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं अगर लेना चाहूँ तो क्या ले सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे ये मत कर देना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू अलग अलग है। तो ये क्या है, ये भी हमारा दो वेरिएबल वाले फंक्शन है। ये सब क्या है, एग्जांपल्स हैं दो वेरिएबल वाले फंक्शंस के। तो आज के इस वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, सारे बच्चे जोर से बोलो, जोर से नहीं बोलो, कमेंट करो क्या करेंगे और क्या कर सकते हो। जोर से बोलना मतलब क्या, मोबाइल में क्या बोलोगे। तो चलो देखो, आज इसका हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे भी 12th में पढ़े थे कि डोमेन जो रहता था कि दो पॉइंट के बीच में कॉन्टिन्यूटी बताना था, तो यहाँ पे भी क्या है, ये फंक्शन z इक्वल टू एफ एक्स वाई जो है, इसके लिए हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए बताया, पूछा जाता है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है इन ए डोमेन ए टू बी, यानी कि ए से बी के बीच में ये फंक्शन जो हमारा, ये फंक्शन, अब फंक्शन कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, उसका ग्राफ कुछ भी हो, उस ग्राफ में कोई दो रीजन दे दिया जाएगा ए से बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो उसके लिए देखो यहाँ पे दो स्टेप्स फॉलो करने रहते हैं, और उस दो स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हो किसी भी फंक्शन का। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है। इसी तरीके से आपको समझ में आएगा आगे भी। देखो यहाँ पे फंक्शन है z इक्वल टू एफ एक्स वाई, तो यहाँ पे देखो फंक्शन एफ एक्स वाई जो है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस डोमेन ए टू बी में या नहीं। अगर रहेगा तो लिखेंगे यस, नहीं रहेगा तो नहीं होगा तो नो। लेकिन कैसे चेक करेंगे, उसके लिए दो स्टेप्स है, स्टेप्स फॉलो करोगे और आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। आसानी से समझ में आ रहा है। देखो पहला स्टेप क्या है, आपको करना क्या होगा, ये जो फंक्शन एफ एक्स वाई दिया रहता है, इस फंक्शन एफ एक्स वाई में क्या करना है, आपको x के जगह पे a, क्योंकि देखो a कॉमा b है, तो यहाँ पे x के जगह पे a रखोगे और y के जगह पे b रखोगे, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ए बी। समझ में आ रहा है? यानी कि एक्स वाई की जगह पे ये दोनों पॉइंट्स रखेंगे तो ए बी हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू आएगा, कुछ एक वैल्यू आएगा ना, कुछ जब फंक्शन में रख दोगे ये वैल्यू, तो क्योंकि ए बी तो कोई कांस्टेंट 1 2 3 कोई नंबर होगा, तो अब क्या होगा, ये एफ ए बी हमारा कोई जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग नाम दे देते हैं F1। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है। इसी तरीके से आपको एक और स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, स्टेप 2। अब इसमें क्या करना था, ये जो फंक्शन एफ एक्स वाई है, ये जो फंक्शन हमारा एफ एक्स वाई है, इसका हमें लिमिट फाइंड आउट करना रहता है। लिमिट फाइंड आउट करना रहता है इस पॉइंट पर ए और बी पर, यानी कि x टेंडिंग टू ए y टेंडिंग टू बी। अब देखो, जिन लोगों ने लिमिट्स का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उन्हें शायद समझने में दिक्कत हो कि कैसे लिमिट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि 12th में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया एफ एक्स का लिमिट फाइंड आउट करना, लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पे तो दो दो लिमिट दे रखा है, यहाँ पे x टेंडिंग टू ए y टेंडिंग टू बी, तो इसका भी मैं लेक्चर करवा चुका हूं। लेकिन अगर आप लोग नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का आपको वैसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर नहीं चाहते हो देखना वहां पे, तो यहां से भी मैं आपको प्रॉब्लम्स कराते टाइम आपको थोड़ा सा क्लियर करवा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये जो फंक्शन हमारा एफ एक्स वाई है, इसका लिमिट फाइंड आउट करेंगे x टेंडिंग टू ए y टेंडिंग टू बी, जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग कहेंगे F2। अगर हमारा F1 इक्वल टू F2 हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए टू बी, और अगर नहीं होगा तो नो, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। समझ में आया? बहुत ही आसान था। थोड़ा सा आज पसीना ज्यादा निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं यार, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बाहर का हाई रहता है। तो आप लोग टेम्परेचर नॉर्मल करके अच्छे से पढ़ाई करो। मेरा टेम्परेचर बढ़े या घटे, पढ़ाई तो होता ही रहना चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम्स करना। ओके, तो गाइस हमारे पास पहला प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। देखो हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स वाई, यानी कि टू वेरिएबल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर।
और यहाँ पे एक 1 है। यहाँ पे कह रहा है कि देखो ये जो फंक्शन है ये किस पॉइंट पे चेक करने के लिए कह रहा है, x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है, तो हमारा वैल्यू 1 आता है इस फंक्शन के लिए। और फंक्शन हमारा ये है, यानी कि जब आपको इस तरीके से आपको x और y डिफाइन किया रहे तो यानी कि इसका मतलब हो गया कि ये जो फंक्शन है इसका आप कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे इस पॉइंट के पास, यानी कि 1 से 2 के ऊपर हम लोगों को कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। a हमारा 1, b हमारा 2, जो अभी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था कि पहला स्टेप करना था, जो फंक्शन एफ एक्स वाई दिया रहेगा उस फंक्शन में x के जगह पे a, y के जगह पे b, जो वैल्यू आएगा उसे f1 कहेंगे। दूसरा स्टेप करेंगे एफ एक्स वाई जो था हमारा, उसका लिमिट फाइंड आउट करेंगे x टेंडिंग टू a पे, y टेंडिंग टू b पे, जो वैल्यू आएगा उसे f2 कहेंगे। अगर f1 इक्वल टू f2 आता है तो हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस है। यही यहाँ पे लगाना है, समझ में आ रहा है। देखो क्या करना है। तो सबसे पहले तो एफ एक्स वाई हमारा क्या दे रखा है फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इस फंक्शन के लिए बता चुका है कि 1 और 2 जब रखेंगे इस फंक्शन में तो वैल्यू 1 आता है, ये दे रखा है। वैसे आप लोग यहाँ पे दिखा सकते हो कि एफ ए बी जो होता है पहला स्टेप से एफ ए बी हमारा क्या हो जाएगा, x के जगह पे 1, y के जगह पे 2, 2 जा 4, यहाँ पे 2 और 2y है तो 2 जा 4 हो गया, अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 5 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारा एफ ए बी क्या आया है बताओ बच्चों। यहाँ पे हमारा बच्चों नहीं, क्योंकि हम तो आपके एज के इक्वल ही होंगे, तो आप मुझे भाई बोल सकते हो, भैया बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे 1 इक्वल टू आया है हमारा एफ ए बी, यानी कि f1 हमारा 1 के इक्वल आया। इसी तरीके से अब हम दूसरा स्टेप करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि हमें लिमिट फाइंड आउट करना है किस फंक्शन का, इस फंक्शन का एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर। और हमारा लिमिट कहां से कहां चलेगा, x टेंडिंग टू 1, क्योंकि x टेंडिंग टू 1 और y टेंडिंग टू 2। अगर हमारा वैल्यू f1 के इक्वल आएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन कैसे इसका लिमिट फाइंड आउट किया जाता है, इसका भी मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था। जो लोग अच्छे से जानना चाहते हो लिमिट्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है 2 वेरिएबल्स में, तो जाओ प्लेलिस्ट चेक करो, आपको मिल जाएगा वहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन के नाम से। ओके, अब देखो इसका लिमिट फाइंड आउट करते हैं। देखो लिमिट जब भी फाइंड आउट करना रहे, आपको कभी भी लिमिट x टेंडिंग टू a, y टेंडिंग टू b दिया रहे और एफ एक्स वाई दिया रहे, अगर तो इसमें पहला स्टेप होता है कि आप क्या करोगे, पहले स्टेप में आप क्या करोगे, इस फंक्शन में एक बार क्या करोगे, x टेंडिंग टू a पहले करना, उसके बाद जाके यानी कि x के जगह पे फंक्शन में a रखना, उसके बाद फिर y टेंडिंग टू b, उसके बाद जाके y की वैल्यू v रखना, जो वैल्यू आएगा उस फंक्शन का उसे f1 कहेंगे। अभी नहीं समझ में आ रहा है ये तो कोई बात नहीं, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा स्टेप था कि आप क्या करोगे, पहली बार में क्या करेंगे, x टेंडिंग टू a, उसके बाद y टेंडिंग टू b। अब क्या करेंगे, इस बार पहले ही कर देंगे y टेंड्स टू b, यानी कि y के जगह पे b एंड देन x के जगह पे a, जो वैल्यू आएगा उसे f2 कहेंगे। और जो अगर f1 इक्वल टू f2 आता है तो हम लोग उस वैल्यू अगर इक्वल आता है तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है, और वो वैल्यू हमारा क्या कहलाता है, लिमिट का वैल्यू। ओके, तो ये कब होता था, जब हमारा a और b क्या हो, 0 के इक्वल ना हो। यहाँ पे 0 के इक्वल जैसे यहाँ पे नहीं है, 1 2 है। अगर 0 के इक्वल ये दोनों जब लिमिट में रहता है, उसके लिए भी मैं पढ़ाया था कि क्या करते हैं, तीसरा स्टेप y के जगह पे mx रखो, और फिर क्या करना था, y के जगह पे mx रखने के बाद आपको x टेंडिंग टू a करना था, और जो वैल्यू आएगा उसे f3 कहेंगे। अगर f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f3 आता है तो एक और स्टेप कर सकते हो, वो होता है y इक्वल टू m x टू दी पावर n, और x टेंडिंग टू फिर कर दो लिमिट का वैल्यू, फिर क्योंकि y की वैल्यू रखने के बाद तो एक ही लिमिट रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसे f4। अगर ये चारों वैल्यू इक्वल आता है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करता है, और वही हमारा लिमिट का वैल्यू हो जाता है। तो ये दोनों स्टेप जो है ये तब करते हैं जब हमारा यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 और y टेंडिंग टू 0 रहता है। लेकिन अगर ये कोई वैल्यू है जैसे 1 2 है, नॉन जीरो नंबर रहेगा, तो हम लोग ये दो स्टेप नहीं करके इन्हीं दो को करके बता देते हैं कि यह हमारा लिमिट का वैल्यू है f1 इक्वल टू f2 अगर आता है। तो इस वैल्यू को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे पहला स्टेप करते हैं, स्टेप 1। अगर इस लिमिट के लिए स्टेप 1 इस लिमिट के लिए देखो तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, तो पहले क्या बोला मैं, x की वैल्यू रखो a यहाँ पे इस फंक्शन में, तो x की वैल्यू 1 है तो वहां पे रख दो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2y अपॉन फिर क्या करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब देखो ये क्या हो गया, y की वैल्यू तो हम लोगों ने रख दिया है यहाँ पे, सॉरी x की वैल्यू तो हम लोगों ने रख दिया है, इसमें y बच गया है तो y वाला लिमिट लिखेंगे, अब x वाला नहीं लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा y टेंडिंग टू 2। अब जब हम लोगों ने पहला स्टेप कर लिया, दूसरा स्टेप में y टेंडिंग टू b को रखना है, तो y की वैल्यू क्या है 2 है, तो इसमें रख दो 1 प्लस 4 2 2 जा अपॉन में 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 1।
तो हमारा F1 यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया। F2 निकालो इसी तरीके से दूसरा स्टेप। इस बार क्या करेंगे, पहले y की वैल्यू रखेंगे उसके बाद x की वैल्यू। तो इस बार पहले y की वैल्यू में रखेंगे तो y की जगह पे 2 है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 अपॉन x प्लस 4। ये हमारा क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सॉरी x टेंडिंग टू 1, क्यों यहाँ पे लिमिट x लिखे हैं y पे नहीं लिखे, क्योंकि y की वैल्यू हम लोगों ने रख दिया है, क्योंकि पहला स्टेप हम लोगों ने कर लिया है। अब दूसरा करेंगे तो इसमें x के जगह पे अब दूसरा स्टेप 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 4 आ गया 5 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 1। F2 हमारा 1 आया है। F1 इक्वल टू F2 यानी कि ये जो लिमिट है ये हमारा एग्जिस्ट करेगा, और लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो अगर F1 इक्वल टू F2 आया तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, और लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के इक्वल जो F1 F2 था। तो अगर देखो यहाँ से जो हमारा F1 F2 आया है इस लिमिट की वैल्यू 1 आई है, साथ ही साथ हमारा FAB जो आया था वो भी 1 आया था। जो हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी का दो प्रोसेस पढ़ा था, पहला प्रोसेस था FAB निकालो वैल्यू जो आएगा उसे F1, लिमिट निकालो लिमिट की वैल्यू 1 आई है, ये भी इक्वल है F1 इक्वल टू F2 यानी कि कॉन्टिन्यूअस है ये फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्रोसेस और ये प्रोसेस दोनों प्रोसेस में वैल्यू सेम आया है, तो हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आया? गर्मी ज्यादा है ना, दिख रहा होगा आपको। तो इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, एक लाइक और एक सब्सक्राइब, और क्या करना चाहोगे कमेंट करो। और भी ज्यादा कुछ करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दिया हुआ है वहां से ज्वाइन करके मुझे आप मतलब मेहनत का कुछ सपोर्ट, क्योंकि यूट्यूब से तो अर्निंग बिल्कुल नहीं हो रही अभी, क्योंकि बहुत ही छोटे बहुत बड़े तो यूट्यूबर है नहीं। तो इस पसीनों को देखते अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो ज्वाइन करो, चैनल को क्लोज मेंबर बनो, और इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से फॉलो कीजिए, क्योंकि इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद टोटल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद जैकोबियन थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप अच्छा लगा तो ये सब कर दीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।